अगला प्रश्न है स्टेट एंड प्रूव गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है गाउस लॉ। हम गॉस लॉ बोल रहे हैं देसी आदमी। एक कोई पढ़ा लिखा तो वो गाउस लॉ कह रहा था, तो थारी मर्जी है भाई। इसने गाउस गाउस लॉ भी बोल दो, मैं तो गॉस लॉ बोल लगा था, आज सीखा है यो गाउस लॉ से। ठीक है, तो थारी इच्छा है, यो हमने सिद्ध करना है कि है। तो मोटा मोटी पहले समझ लो एक बार। योनु कहे कोई एक क्लोज्ड सरफेस ले लो। क्लोज्ड सरफेस का मतलब जैसे ये जो बाजा वाला झुरझुना बजाया करे ना, बीच में तो खाली है वो, और इनके बीच में के वो झुरझुना डाल रखे हैं, यानी कुछ लोग की चीज़ डाल रखी होगी। तो वो जो है ना वो एक क्लोज्ड सरफेस है, बीच में तो खाली है। देखा होगा बाजा वाला झुरझुना, तो वो एक ऐसा झुरझुना है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज बंद है, नू समझ लो। तो चार्ज बंद है तो इस मत लाइन तो बाहर निकलनी है, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी वजह से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ध्यान रखियो ये चार्ज पार्टिकल जो है रुका हुआ है। वो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब साइंस में क्या होता है, साइंस में स्टैटिक्स का मतलब होता है रुकी हुई। साइंस की वो ब्रांच जो रुकी हुई चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, जो रेस्ट पे है उनके बारे में पढ़ा हुआ, उसने बोला कर स्टैटिक्स। ठीक है जी। तो ये चार्ज रुका हुआ है, इसमें लाइन बाहर निकल रही है। जब लाइन बाहर निकल रही है तो क्या बनेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ने दर्शाया किस तक रख रहे हम, लाइन है। और जब लाइन बहुत ज़्यादा जा रही हो तो उन्हें क्या बोलना करा, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब बहाव। देखो लाइन को बहाव है। जैसे तुम ले सोचोगे एक रसगुल्ला है, उसने चाशनी में डाल दो और उसने बाहर काट के नू दबाओ, तो उसमें तो सारी जो बारीक बारीक होल है सब में तो क्या बाहर निकलेगा, रस बाहर निकलेगा। इसी तरह नू सोच लो इसमें तो ये सारे रस बाहर निकल रहे हैं, जिनमें मैं फील्ड लाइंस बोल रहा हूँ। अब ध्यान दो, जो साइंटिस्ट नु कहे हैं कि जो थोड़ा फ्लक्स जो होगा ना, उसने हम फाई नाम के अक्षर लिखेंगे, और वो दो चीज़ को रेशो के बराबर होगा। किस किस के, कि इसके भीतर जितना भी चार्ज बंद है उसका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक के अंदर जमा घटा दोनों चीज़ आएगा, बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या लिख दूर है, सम को निशान लगा दी, वो भी कौन सा, एल्जेब्रिक। तो यो अपना बस है, या इसकी स्टेटमेंट होगी, इसने भी सिद्ध कर देंगे। सिद्ध में भी वही करके दिखाना है, फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो मोटा मोटी बात समझ में आ गई, तो भी इसकी स्टेटमेंट लिख दें, टाइम भी बचा दें था, स्टेटमेंट भी समझ आ देंगे। ये है भाई स्टेटमेंट। जो बात हमने सीखी है, सुनी है, वही बात लिखी है। इट स्टेट्स दैट, थोड़ा सजाया करो पर्सन ने, जैसे पूछी ना स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट लिख के थोड़ा फिर इट स्टेट्स दैट फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स। देखो फ्लक्स भी दो किस्म की हो, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस साइंटिस्ट ने दोनों ला दे रखे हैं, मैग्नेटिक वाले पार्ट में भी और इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में भी। जब मैग्नेटिक वाले पार्ट में पढ़े तो वो लिख देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और जब अगले ने पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में, तो वो क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसने लिखा अगर हम फाई ई के नाम के अक्षर थे, और मैग्नेटिक फ्लक्स होती तो क्या लिख देते पूरा फाई बी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों हटा दिया। तो समझाने खातर, फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी विल बी द रेशो ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट। एल्जेब्रिक सम, देखो सम का निशान लगा दिया, चार्ज टू द एप्सिलॉन नॉट। और सब बालक जाना ही तो एप्सिलॉन नॉट की बीमारी है। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका मान और बताओ एक बार याद कर लें, 8.85 गुणा 10 की शक्ति -11। और इसकी यूनिट निकालेंगे कुलाम लाते, डायमेंशन फार्मूला उतने ही निकल जाएगा। तो भाई ध्यान दो, इट इज़ वैलिड फॉर ओनली क्लोज्ड सर्किट। ये सिर्फ क्लोज्ड सर्किट के लिए वैलिड है, नॉट फॉर ओपन सर्किट के लिए वैलिड नहीं है। ठीक, जैसे हम बैंक में जाओ तो उसमें पैसे निकलवा लिखा करें कि 200 ओनली, कि केवल 200 रुपये निकालो, तो यानी कि सीधी सी बात है, ओनली का मतलब क्लोज्ड सरफेस। तो ये तो हो गया। अब इसने थोड़ा सी इसकी खाल तार ले हैं। इसका देखो, मान लो कोई थारा तनु कहे कि भाई नंबर 1 डाइपोल के लिए निकाल के दिखाओ, तो और एक कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस मतलब वो झुरझुनाई,
उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो नु कहे कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के दिखाओ। तो फाई इज इक्वल टू इन दोनों का जोड़ करोगे, क्योंकि देखो जब भी मैं कहूँ ना एल्जेब्रिक सम, तो एल्जेब्रिक सम में प्लस भी आओ माइनस भी आओ। डाइपोल में दोनों बराबर के होंगे, जैसे कि वो जमा का 2 है तो घटा का 2 पाओगा, ठीक है। तो इनका जोड़ करोगे तो क्या उत्तर आओगा, +2 -2 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो उत्तर क्या आ जाएगा 0। तो इसमें तो बिल्कुल भी चाशनी बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि फील्ड लाइन बाहर नहीं निकलेगी। एक बात समझ में आ गई। इसी का ही सेकंड एक और देख लो। मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है जिसमें प्लस का तो है 2 और माइनस का है 1, तो फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी जी। फार्मूला क्या होगा, -2 +2 -1 बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, कोई नु का तीसरी बात समझ लो इसकी, कि ये मान लो अंदर तो है प्लस का 2 और बाहर है प्लस का 7, ईब क्या करोगे। तो भाई हमने बाहर वाले की कोई ठेकेदारी को ना, बाहर तो हमारा ये रूल ही फेल हो जाए है, ओनली फॉर क्लोज्ड सर्किट है। तो फाई की जगह कितना लिख देंगे, 2 बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बात भी समझ में आ गई, सारी बात समझ में आ गई। तो यो था अपना गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो तो बिल्कुल दाव ठोक के और लिख दिया करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो पेपर में हमने खाली स्टेटमेंट पूछी है, तो अपना प्रश्न उरा तक ही करना था। ये तो मैंने थारी जनरल नॉलेज बढ़ाई है, क्या बढ़ाई है, जनरल नॉलेज। अब इसका कराएंगे प्रूफ। देखो आगे ये तो 1 नंबर का काम था, इब स्टेट एंड प्रूव यो 2 नंबर का काम है। इसने नु कहे सिद्ध करके दिखाओ कि इसका हमने ये जो काट है सच्ची बात है कि झूठी बात है। तो भाई इसका प्रूफ कर देंगे हम। प्रूफ खातर वही काम करना पड़ेगा। कोई एक चार्ज पार्टिकल किस में बंद है, एक गोल घेरे में बंद है क्लोज्ड सरफेस में, तो लाइन इसमें तो बाहर निकलेंगी। उसका छोटा एरिया ले लो, उसका छोटा एरिया हमने कंसीडर कर लिया, जिसने मैं ds भी कह दूं। यो पूरा गोला है s, इस पूरे गोले का एरिया कितना है 4πr²। तो भाई 4πr² होगा, तो छोटा r ले लिया। धरती होती ना तो बड़ा r ले लिया करो, ये तो छोटी सी चीज़ है, छोटा r ले लिया। लाइन बाहर न जा रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर नहीं है, और यो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी ऊपर नहीं है। देखो दोनों की डायरेक्शन कित है, ऊपर न है, छोटा एरिया हमने ले रखे हैं। तो इसका प्रूफ करा तो ये बात मैंने पहले बता रखी है कई बार कि भाई जो फोटो बनाई उसने उन्हें लिख दो, उसमें क्या चीज़ लिखोगे ना बताओ। इसमें लिखांगे लेट अस कंसीडर ए चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस, प्लस है तो सीधी बात बाहर न जा रही है, ये सारी बात सजा दो। और एट द सेंटर ओ, इसका सेंटर ले लो ओ। अब जो काम की बात है ना वो लिख लो, जो अपना फार्मूला है वो वाली। यो देखो जो उरेन लिखा था वो लिख दिया। कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r विद सेंटर O सच दैट S का मतलब सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट इसमें आप S भी लिख सको, इसमें आप A भी लिख सको, थारी मर्जी है। लेकिन फिर नू को ना कि बीच में किते किते A लिख दिया, किते किते S लिख दिया। लिखो लेके चलो तो फिर एक नहीं चलो, तो हम S नहीं लेके चल पड़े हैं, ठीक है। S का मतलब सरफेस एरिया। ये भी इसने सिद्ध करना है। देखो हमने सिद्ध करना है, फाई ले आनी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्टिंग कराएंगे। तो छोटा एरिया के लिए तो सारी चीज़ छोटी छोटी होंगी भाई, तो छोटा के लिए पढ़ोगे तो इसमें मैं लिख दूँ डी फाई इज इक्वल टू के हो से फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E/ds। और भाई दोनों चीज़ वेरिएबल हैं, ये लो। ठीक है, पहले तो हम छोटा के लिए शुरू कर रहे हैं, फिर इसनू मतलब थोड़ी देर बाद समझ जियो, बाद में लगाऊंगा। ये डी फाई छोटा के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला और है, यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाए E/ds। और डॉट प्रोडक्ट खुलवाओ, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में होगा E/ds × cos θ।
और थीटा है भाई दोनों के बीच में सेम। देखो डी एस और ई के बीच में जो एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर एन कैप तब लिखा करा। हम देख लो तीर के निशान थे, दोनों ऊपर न जा रहे हैं, ऊपर न जा रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा बराबर 0। तो इसमें जब 0 लिखोगे कोस 0, और कोस 0 का मान कितना हो ई इंटू डी एस 1 के बराबर, तो ये होगा डी फाई। अब सुनो, हमने तो निकालना है पूरे के लिए, ये तो हमने छोटा सा हिस्सा कंसीडर करा था। जब पूरे के लिए निकालोगे तो ऐसे छोटे 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 कई चीज़ जुड़ रही है, उन सब का हमने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। लो जी हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन कर दिया तो डी फाई का होगा तो फाई। अब बचेगा हमारा ई का मान याद करके लिखना है हमने कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना है। तो उन्हें ने अलग लिख दिया और नोट लगा के, नोट ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला याद कर लो भाई, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यो से इसने नु है ना वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाओ, तो वेक्टर फॉर्म लिखने में टाइम ना लग गया करे। इस पर वेक्टर का निशान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर तो गुणा कर दो। यूनिट वेक्टर तो गुणा करती क्या होगा, देखो इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आगे न्याय होगा, इसके अंदर खाली मान था बेचारे में, इसने भी डायरेक्शन मिल गई तो पुरानी भी न्याय होगा। तो ये होगा वेक्टर फॉर्म। लिख दो इसने अड़े के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। और डी एस का बताओ भाई, डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस का इंटीग्रेशन तो हो गया 5 लाख सर, ये 5 लाख सर के है इसमें एस, तो ये बनेगा अपना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस। और एस तो हम पहले लाल पेन तो लिखे बैठे हो, दे रहा है हमने एस का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा अपना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कट गया। अब देखो यो के न लाओ भाई पकड़ के, कुलाम कांस्टेंट के अंदर के का मान कितना होगा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस मान में मैं रख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या वो बच गया भाई, और ऊपर पाई भी है 4 पाई तो 4 पाई कट गई, के बच गया क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कितने चाले थे, के बना दिया, यो ही बनाना था। तो इस प्रकार हमने अपना गॉस लॉ प्रूव कर दिया। 3 नंबर का काम था, जैसा पर्सन पूछा हुआ इतना ही लिखो, स्टेटमेंट दो, प्रूफ कर दो, थोड़ा सा और सजा दो खुला खुला करके, तो यो पर्सन भी थारे समझ में आ गया, थारी स्माइल बता रही है।